नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो फॉर ऑल में मैं राहुल आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, क्या होती हैं ग्रह, क्या होती हैं ग्रहों की दृष्टियां, कौन कौन से ग्रह आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं और कौन कौन से ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं, क्या होती है उनकी उच्च की दृष्टि, क्या होती है उनकी नीच की दृष्टि। तो अपने आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को यही बताऊँगा कि कैसे ग्रहों की दृष्टियाँ देखी जाती हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि ग्रहों की दृष्टियों को कैसे देखते हैं। अक्सर आपने लोगों के मुँह से सुना होगा कि ये इसकी नीच की दृष्टि है, ये उसकी उच्च की दृष्टि है, परंतु आप लोगों को समझ नहीं आता होगा क्या होती है उच्च की दृष्टि, क्या होती है नीच की दृष्टि। तो मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ कि ग्रहों की दृष्टियों को कैसे देखा जाता है और क्या है उनके प्रभाव आपकी जीवन पर, आपकी कुंडली पर। और अगर कोई ग्रह नीच की दृष्टि से आपको देख रहा है तो उसके ठीक करने के लिए उपाय क्या है, वो भी मैं अपने आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रह अपने से 7वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और ग्रहों की एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, चतुर्पाद दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बॉक्स में दे दूंगा। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको 7वीं दृष्टि के अलावा भी कुछ दृष्टियाँ मिली होती हैं, उनका विवरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे गुरु को 5वीं 8वीं दृष्टि भी प्राप्त है, इसी प्रकार मंगल को 4थी 7वीं और 8वीं दृष्टि भी प्राप्त है, और शनि देव को 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि भी प्राप्त है। मतलब हर ग्रह जो है वो अपने से सामने बैठे हुए ग्रह को 7वीं संपूर्ण दृष्टि से तो देखता ही देखता है, परंतु इन ग्रहों के पास 2 तरीके की और दृष्टियाँ होती हैं जिससे वो दूसरे ग्रह पे या दूसरी राशि पे अपना प्रभाव डालती हैं। तो वो कैसे अपना प्रभाव दूसरी राशि या दूसरे ग्रह पर डालेंगी, उन्हीं को दृष्टि प्रभाव कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे मैंने लिखा हुआ है कि उच्च की दृष्टि। उच्च की दृष्टि क्या होती है? तो उच्च और नीच की दृष्टि के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो उच्च और नीच के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है, फिर भी मैं यहाँ पे विवरण दे देता हूँ कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। जैसे सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं तथा तुला राशि में नीच के होते हैं। प्रत्येक ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सप्तम राशि में वो नीच का होता है। ये एक सिद्धांत है, इसको आप गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे कि सूर्य मेष राशि यानी 1 नंबर पे उच्च के होते हैं, तो उससे 7वीं राशि जो पड़ी वो तुला राशि पड़ी, तो तुला राशि पे नीच के हो गए। इसी प्रकार चंद्रदेव जो हैं वो वृष राशि पे उच्च के होते हैं तथा वृश्चिक राशि जो कि उससे 7वीं है उस पर नीच के होते हैं। इसी प्रकार मंगल देव मकर राशि पे उच्च के होते हैं तो उससे 7वीं जो राशि पड़ती है कर्क, उस पर वो नीच के होते हैं। इसी प्रकार बुध जो है वो कन्या राशि पे उच्च के होते हैं तथा मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशि पे नीच के होते हैं जो कि उससे 7वीं पड़ती है। और बुध ही एक ऐसे देवता हैं जो अपनी स्वयं की राशि पे उच्च के होते हैं, नहीं तो हर जो ग्रह है वो किसी दूसरे ग्रह की राशि में उच्च का होता है। तो इसी प्रकार गुरु जो होते हैं वो कर्क राशि पे उच्च के होते हैं, उससे सप्तम मकर राशि पे वो नीच के होते हैं। और इसी प्रकार शुक्र देव जो होते हैं वो मीन राशि पे उच्च के होते हैं जो कि गुरुदेव की होती है, और उससे सप्तम यानी कन्या राशि पे वो नीच के होते हैं। इस प्रकार शनि देव जो है वो तुला राशि पे उच्च के होते हैं और उससे सप्तम यानी मेष राशि पे वो नीच के होते हैं। और इसी प्रकार राहु देव जो होते हैं वो वृष और मिथुन राशि पे उच्च के होते हैं और वृश्चिक और धनु राशि पर नीच के होते हैं। अब केतु देव की बारी करते हैं। केतु देव राहु से अपोजिट होते हैं, तो जिस राशि पे राहु देव उच्च के होते हैं उसी राशि पे केतु देव नीच के होते हैं, और जिस राशि पे राहु देव नीच के होते हैं उस पर केतु देव उच्च के होते हैं। ये देखिए वाइस वर्सा है, राहु और केतु आपस में सप्तम होते हैं तो उनकी जो उच्च और नीच की दृष्टियाँ हैं वो भी आपस में अपोजिट होती हैं। इस प्रकार से ये उच्च और नीच की दृष्टियाँ हो गई। अब आप कुंडली में कैसे देखेंगे कि आपकी ग्रह किसको उच्च की दृष्टि से देख रहा है, किसको नीच की दृष्टि से देख रहा है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ 1 नंबर ये काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई हुई है जिसके प्रथम भाव पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये मेष राशि 1 नंबर पे पड़ी। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो 1 नंबर पे सूर्यदेव मैंने लिखा हुआ है यहाँ काल पुरुष की कुंडली पे। अब आप यहाँ से देखेंगे कि सूर्यदेव जो है वो मेष राशि पे उच्च के हैं, तो सूर्यदेव यहाँ पर तो उच्च के हो गए, परंतु अपने से सप्तम, मैंने आपको बताया कोई भी ग्रह जिस राशि पर उच्च होता है उससे सप्तम राशि पे वो नीच का होता है। तो इससे सप्तम राशि हो गई 7 नंबर यानी कि तुला। अब तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, तो सूर्यदेव तो यहाँ पे उच्च के हैं परंतु जो उसकी दृष्टि पड़ेगी वो नीच की दृष्टि हो गई। तो उच्च का ग्रह
और नीच की दृष्टि, यानी एक तो उच्च का ग्रह, एक तो वो खुद ही पावरफुल है, ऊपर से वो दृष्टि उसकी नीच की है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि कोई पावरफुल इंसान है और उस पावरफुल इंसान को अगर गुस्सा आ गया तो वो अपने से सामने वाले को बिल्कुल तबाह करने की ताकत रखता है। तो इस तरीके से ये उच्च की राशि में बैठ के सामने नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि आपके जो विवाह का भाव है, जो आपकी पार्टनरशिप का भाव है, उस पर ये बहुत ही बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो पावर में है और अपनी दृष्टि नीच की डाल रहे हैं। तो ये तो हो गई सूर्यदेव की नीच की दृष्टि। नीच की दृष्टि इस प्रकार से हुई। अब आपको उच्च की दृष्टि के बारे में बताता हूँ। तो अगर एक भाव पे शनिदेव लिखे हैं तो आप शनिदेव को देखिए। शनिदेव तुला राशि पे उच्च के और मेष राशि पे नीच के, तो यहाँ पर एक नंबर यानी मेष राशि हो गई। तो अब शनिदेव तो यहाँ पर जो है वो नीच के हैं, मतलब यहाँ पर उनका असर खराब होगा, यहाँ पर वो नीच के हो गए। परंतु वो दृष्टि जो अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे तुला राशि पे, तुला राशि जो कि उनकी उच्च की राशि है, तो अगर शनिदेव इस भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो वो उनकी उच्च की दृष्टि हो गई, क्योंकि शनिदेव तुला राशि पे उच्च के होते हैं। तो इस प्रकार से जो शनि की दृष्टि होगी वो उच्च की होगी और सूर्य की जो दृष्टि होगी वो नीच की दृष्टि होगी। क्योंकि सूर्य यहाँ पर पावरफुल होकर उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो वो अपनी दृष्टि जो यहाँ पर नीच की डालेगी तो इस भाव को काफ़ी इफेक्ट करेगी। परंतु शनिदेव यहाँ पर नीच के हैं, मतलब पावरफुल नहीं है, और वो अपनी दृष्टि जो यहाँ पर डालेंगे वो उच्च की डालेंगे। तो वो कम पावरफुल ग्रह अगर अपनी उच्च की दृष्टि इस भाव पर डालेगा तो वो उतना असरदायक नहीं होगी, परंतु फिर भी वो उनकी दृष्टि तो उच्च की है, मतलब इस भाव को वो अच्छी दृष्टि से देखेंगे। किसी न किसी तरीके से उच्च का ग्रह या नीच का ग्रह आपको अच्छे असर और बुरे असर दोनों देने की सामर्थ्य रखता है। तो ये तो हो गई उच्च की दृष्टि, नीच की दृष्टि। अब शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि क्या होती है? शत्रु और मित्र के बारे में मैंने आपको एक टेबल बताई थी, एक टेबल ये, एक टेबल ये। ए में मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य आ गए, और बी में शुक्र, शनि, राहु और केतु आ गए। ये मैंने सेग्रीगेशन इस प्रकार से किया हुआ है कि दोनों एक तरीके के हैं, ये एक तरीके के हैं। अब इनको देव और दानव की श्रेणी में भी ले सकते हैं। और चूंकि बुध जो है वो ड्वेल राशि का होता है, बुध सिर्फ मंगल और चंद्र को अपना शत्रु मानता है, बाकी सभी ग्रह से उसकी दोस्ती रहती है। तो इस प्रकार से ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, परंतु ये एक दूसरे के शत्रु हैं। मतलब शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। उसी प्रकार से मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु ये सीरीज और ये सीरीज आपस में एक दूसरे की शत्रु है। मतलब मंगल देव जो हैं वो शुक्र, शनि, राहु, केतु के शत्रु हैं। उसी प्रकार से शुक्र देव जो हैं वो मंगल, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य के शत्रु हैं। तो अब जिस तरीके से मैंने उच्च की दृष्टि और नीच की दृष्टि के बारे में आपको बताया, तो इसी प्रकार से ये शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि भी देखी जाएगी। तो शत्रु और मित्र राशि ये हो गई। तो अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल देव की मेष राशि है। अब वो 7वें भाव को, यानी कि ये शुक्र का भाव है, शुक्र उनके शत्रु हो गए। तो यहाँ पर शत्रु की राशि है, यानी कि उसकी शत्रु राशि है। तो इसको अगर दृष्टि करेंगे तो वो उनकी शत्रु दृष्टि हो गई। चूँकि कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र को देखेगा तो वो मित्र दृष्टि से देखेगा, और अगर अपने शत्रु को देखेगा तो वो उसकी शत्रु दृष्टि हुई। तो ये तो हो गई उच्च की दृष्टि, नीच की दृष्टि, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि। अब स्वग्रही दृष्टि क्या हो? शुक्रदेव यहाँ पर एक नंबर पर बैठे हुए हैं मेष राशि पे, और वो इस पे 7वीं दृष्टि डालेंगे। 7वीं राशि जो है वो तुला राशि है, जो कि उनकी खुद की राशि है। तो इस प्रकार से वो जो दृष्टि डालेंगे वो स्वग्रही राशि, तो वो स्वग्रही दृष्टि डालेंगे। तो इस प्रकार से शुक्रदेव जो है वो अगर यहाँ बैठे होंगे तो इस भाव पर अपनी स्वग्रही दृष्टि डालेंगे। तो ये तो हो गई ग्रहों की दृष्टियां, उच्च की दृष्टि, नीच की दृष्टि, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, स्वग्रही दृष्टि। अब शुभ दृष्टि और पाप दृष्टि क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया था, ग्रहों का सेग्रीगेशन किया था, कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह जो होते हैं वो पापी होते हैं। तो पापी ग्रहों में कौन कौन से आते हैं? शनि देव आते हैं, मंगल देव आते हैं, सूर्य देव आते हैं, राहु और केतु आते हैं। इनको पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है, मतलब इनकी जो दृष्टि होती है अगर किसी भाव पे पड़ेगी तो वो पाप दृष्टि हो गई। और शुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं? शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति देव हैं, शुक्र देव हैं, चंद्र देव हैं, और बुध देव अगर वो अकेले बैठे हुए हैं या किसी अच्छी राशि में बैठे हुए हैं तो वो भी शुभ ग्रह होते हैं। तो कोई शुभ ग्रह अगर किस अपने से सप्तम भाव पे या अपनी जो दूसरी दृष्टियाँ हैं वो डाल रहे हैं तो वो उनकी शुभ दृष्टि हो गई। इस प्रकार से जो पाप ग्रह हैं अगर वो किसी दूसरी राशि को देख रहे हैं तो वो उनकी पाप दृष्टि हो गई। अब सपोज करिए कि सूर्य और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सूर्य और शनि दोनों ही पाप ग्रह हैं, तो सूर्य और शनि यहाँ पे 7वें भाव को जो अपनी दृष्टि डालेंगे तो वो पाप की दृष्टि हो गई, ठीक है। और अब शनि की दृष्टियाँ और कौन कौन सी होती हैं? तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि तीसरी दृष्टि किसको डालेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये पराक्रम के भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ी, यानी पाप दृष्टि पड़ी।
तो आपको पराक्रम काफ़ी करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी ट्रैवल्स करनी पड़ेंगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो सकती है। अब इसी प्रकार से इसका 10वां जो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी कि ये 10वें भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, 10वें भाव पे अपनी पाप की दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको 10वें भाव से संबंधित चीज़ों पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या उस पर आपको कुछ दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार से अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर गुरुदेव बैठे होते, तो गुरुदेव जो बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव जो कि शुभ ग्रह हैं, तो गुरुदेव की दृष्टियाँ कौन कौन सी होती हैं? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरुदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी उनका 5वीं दृष्टि पड़ी आपके संतान के भाव पर, आपकी बुद्धि के भाव पर। तो अगर गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ी, तो आपकी जो संतान है वो काफ़ी गुणवान होगी, आपकी जो बुद्धि होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और आपको इस तरीके से ये शुभ दृष्टि गुरुदेव की मिलेगी। तो इसी प्रकार से 7वीं और 9वीं भी दृष्टि जो उनकी पड़ेगी, वो भी आपको शुभ दृष्टि ली जाएगी। तो ये तो हो गई शुभ दृष्टि और पाप दृष्टि। तो इस प्रकार से मैंने सभी दृष्टियों के बारे में आपको अपने इस वीडियो में बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये दृष्टियों के बारे में संपूर्ण समझ आ गया होगा, कैसे दृष्टियाँ देखी जाती हैं और कैसे ग्रहों की दृष्टियों को अपनी कुंडली में देख के समझा जा सकता है कि वो कैसा असर करेंगे आपके जीवन पर। तो दोस्तों, ये तो हो गई ग्रहों की दृष्टियाँ, ग्रहों की उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि, मित्र दृष्टि, स्वग्रही दृष्टि। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। कोई ग्रह सपोज आपके किसी भाव को नीच की दृष्टि से देख रहा है और आपको उस भाव से संबंधित परेशानियां हो रही हैं, तो आपको उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। उस ग्रह के जो हैं वो मंत्रों का, बीज मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप उस ग्रह के जो हैं इल इफ़ेक्ट्स को हैं वो दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है, वो अपनी नीच दृष्टि डाल रहा है, वो अपनी पाप दृष्टि आपके किसी भाव पे डाल रहा है, जैसे सपोज चौथे भाव जो कि आपका सुख भाव है, आपका घर का, गाड़ी का भाव है, अगर कोई ग्रह उस पर नीच की दृष्टि डाल रहा है या पाप दृष्टि डाल रहा है, तो आपको उन चीज़ों से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने में थोड़ा विलंब हो सकता है। तो आपको उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, या फिर उस ग्रह के जो संबंधित मंत्र हैं उन बीज मंत्रों का अगर आप जप करेंगे, तो वो ग्रह की जो नीच दृष्टि का प्रभाव है या पाप दृष्टि का प्रभाव है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, और आपको उस चीज़ से संबंधित समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ग्रहों की नीच दृष्टि, पाप दृष्टि है, उनको आप कैसे अपने जीवन से हटा सकते हैं, कैसे उनका उपाय कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।